एक जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग था। इस बाग में नर्म नर्म सब्ज घास उगी हुई थी, जिस पर बहार के दिनों में रंग बरंगे फूल खुल जाते थे। दरख्तों पर सफेद और गुलाबी फूल आते, और जब वो झड़ते तो जमीन ऐसे लगती जैसे किसी ने उस पर फूलों की चादर बिछा दी हो। परिंदे दरख्तों पर बैठकर मीठी धनें छेड़ते, और बच्चे हर रोज इस बाग में खेलने आया करते थे। मगर ये बाग एक दीव का था, एक बड़ा ताकतूर और खुदगरज दीव। ये दीव कई सालों के लिए अपने दोस्त के यहां गया हुआ था। जब वो वापस आया और उसने देखा कि इसके बाग में बच्चे खेल रहे हैं, तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया। तुम लोग मेरे बाग में क्या कर रहे हो? दीव ने धाड़ कर कहा। ये मेरा बाग है और यहां खेलने की इजाजत सिर्फ मुझे है। बच्चे डर के मारे फौरन भाग गए। दीव ने फौरन अपने बाग के गर्द एक ऊंची दीवार बनवा दी और एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बगैर इजाजत दाखला मना है। अब बाग वीरान हो गया। बच्चे कहीं और खेलने लगे, मगर वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें उस खूबसूरत बाग की याद सताती थी। फिर एक अजीब बात हुई। बहार आई, मगर दीव के बाग में नहीं आई। हर तरफ दरख्तों पर फूल खुल गए, मगर दीव के बाग में दरख्त नंगे खड़े रहे। परिंदे वहां आना छोड़ गए क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे, और दरख्त भी उदास हो गए। सर्दी, बर्फ और कहर ने बाग पर कब्जा जमा लिया। बर्फ ने जमीन को सफेद चादर से ढांप लिया, और कहर ने दरख्तों को चांदी की तरह चमकदार बना दिया। शमाली हुआ चीखती हुई चलती, और ओले जोर जोर से गिरते। दियो हैरान था। मेरे बाग में बहार क्यों नहीं आती? वो सोचता। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, मगर बाग में सिर्फ सर्दी ही रही। एक दिन दीव अपने कमरे में लेटा था कि उसे एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। ये एक छोटे परिंदे की चहचहाहट थी। वो उठकर खिड़की के पास गया और देखा कि दीवार में एक छोटा सा सुराख है, और उस सुराख से बच्चे चुपके से बाग में दाखिल हो गए हैं। हर बच्चा एक दरख्त के नीचे खड़ा था, और जहां जहां बच्चे खड़े थे वहां दरख्तों पर फूल खुल रहे थे। परिंदे गाने लगे थे और बहार लौट आई थी। मगर एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो दरख्त तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो बहुत छोटा था और बार बार कोशिश कर रहा था कि दरख्त पर चढ़ जाए, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। दीव का दिल नर्म हो गया। मैं कितना खुदगरज था, उसने सोचा। अब मुझे समझ आया कि बहार मेरे बाग में क्यों नहीं आती थी। वो आहिस्ता से बाग में गया ताकि बच्चे डर न जाएं। जैसे ही बच्चे ने उसे देखा, वो सब भाग गए और साथ ही बहार भी चली गई, मगर वो छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। दीव उसके पास गया, उसे नरमी से उठाया और दरख्त की शाख पर बैठा दिया। फौरन दरख्त पर फूल खुल गए, परिंदे गाने लगे और बच्चा खुशी से मुस्कुरा दिया। उसने दीव के गले लगकर उसे चूम लिया। ये देखकर बाकी बच्चे भी वापस आ गए और बाग दोबारा खुशियों से भर गया। दीव ने फौरन दीवार गिरा दी और कहा, ये बाग अब तुम सबका है। अब दीव बच्चों के साथ खेलता, हिनसता और इनसे मोहब्बत करता था। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, मगर दीव को वो छोटा बच्चा कभी दोबारा नजर नहीं आया जिसने उसे गले लगाया था। दीव अक्सर उसे याद करता। सालों बाद, जब दीव बहुत बूढ़ा हो चुका था, एक सर्द सुबह उसने अपने बाग के एक कोने में एक अजीब मंजर देखा। वही छोटा बच्चा दरख्त के नीचे खड़ा था, और इस दरख्त पर सफेद फूल खुले हुए थे, जैसे बहार और सर्दी एक साथ आ गई हूं। दीव खुशी से उसकी तरफ दौड़ा, मगर जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे के हाथों और पांवों में जख्मों के निशान हैं। दीव घबरा गया। ये जख्म किसने दिए? मैं उसको सजा दूंगा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये जख्म मोहब्बत के हैं। दीव समझ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं। बच्चे ने कहा, तुमने मुझे अपने बाग में जगह दी थी, आज मैं तुम्हें अपने बाग में ले जाने आया हूं, जो जन्नत है। इसी दिन लोगों ने देखा कि दीव अपने बाग में एक दरख्त के नीचे खामोशी से लेटा हुआ है, और उसके अर्द गर्द सफेद फूल बिखरे हुए हैं। सबक: खुदगर्दी इंसान को तन्हा कर देती है, जबकि मोहब्बत और सखावत जिंदगी में खुशियां और बहार ले आती हैं।